दिल, दोस्ती और दगाबाज पत्नी। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी हैं। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी हैं। 29 साल के सौरभ और 28 साल की मुस्कान की मुलाकात 2016 में हुई थी। मुस्कान की मुस्कुराहट पर सौरभ फिदा था। इतना प्यार करता था कि घरवालों से बगावत करके मुस्कान से प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन सौरभ मुस्कान के लिए कांटे की तरह तब चुभने लगा जब उसकी जिंदगी में साहिल की एंट्री हुई। सौरभ मर्चेंट नेवी में था, इसलिए महीनों तक समंदर में सफर करता था। लेकिन हम सफर से दूर रहने वाली मुस्कान के सफर में साहिल के आने से जिंदगी की तस्वीरें और कहानियां बदलने लगीं। साहिल के साथ दोस्ती होने से पहले मुस्कान की एक बेटी थी, फिर भी दोनों करीब आने लगे। लंदन में सौरभ जिंदगी जीने के लिए पैसे जुटा रहा था तो मुस्कान साहिल के साथ वक्त गुजारने लगी। दोनों घर में शराब पीते थे और नशा भी करते थे। कहानी ने मोड़ तब लिया जब मुस्कान को पता चला कि सौरभ लंदन से लौटने वाला है। ये बात जब साहिल को पता चली तो दोनों ने मिलकर मर्डर का प्लान बनाया। सौरभ 24 फरवरी को लंदन से लौटने वाला था। उससे पहले ही 22 फरवरी 2025 को मर्डर के लिए मुस्कान ने 2 चाकू खरीदे। 25 फरवरी 2025 को सौरभ की हत्या की पहली कोशिश फेल हो गई। सौरभ को शक न हो इसलिए मुस्कान ने बेटी के जन्मदिन पर सौरभ के साथ जमकर डांस किया। दूसरी कोशिश 3-4 मार्च की रात में की गई और दोनों ने सौरभ को मार डाला। हत्या के बाद 4 मार्च की शाम को साहिल मुस्कान मनाली के लिए रवाना हो गए। हत्या की खबर का जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने बॉडी को रिकवर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद लोगों का कलेजा कांप गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को कैसे मारा। मुस्कान 2016 में जिसे सबसे ज्यादा चाहती थी, जिसकी बेटी की मां बनी, बेहोशी की हालत में उस सौरभ के दिल पर चाकू से एक के बाद एक 3 बार किए। दिल चीरने के बाद सौरभ का सर काटा, फिर ड्रम में डालने के लिए डेड बॉडी के टुकड़े किए। सुबह के टाइम की बात है, 10 साढ़े 10 की। वो आई रिक्शा से, दूसरे ड्रम पूछा, ड्रम चाहिए। बच्चे ने किस लिए चाहिए ड्रम? उनकी अनाज के लिए ड्रम चाहिए। 1100 वो बच्चे ने बताया, 1100 रुपये के ड्रम लेके चलेगी बच्चे से। हम तो ड्रम जो बेचते हैं पानी के नहीं बिकते हैं, अचार के नहीं बिकते हैं, दूध के नहीं बिकते हैं, कोई घी के नहीं जा रहा। और दोनों ने मिलकर ड्रम के अंदर बॉडी के टुकड़े डालकर सीमेंट से पैक कर दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। यही नहीं, अपनी बेटी को भी मर्डर से पहले मायके भेज दिया था। 3 तारीख की शाम को बच्ची अपनी नानी के यहाँ थी। ये मुस्कान ने भी कंफर्म किया है और साहिल ने भी कंफर्म किया है इस चीज़ को। जिस दिन मुस्कान 18 तारीख को वापस आई है, उस दिन इसने जब अपने घर वालों को बता रही थी कि उसके फादर का मर्डर हो गया। मुस्कान का अपनी बेटी के प्रति इतनी रुचि नहीं दिखाई दी कभी भी। उसके घर वालों को कोई ऐसा एक्शन हुआ, उसके घर वाले घर बैठे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी शक्लें बता रही हैं कि उन्हें कोई इस बात का दुख नहीं है। फिलहाल पुलिस उन सभी दुकानों और व्यापारियों से पूछताछ कर रही है जहां से साहिल और मुस्कान ने चाकू, सीमेंट और ड्रम खरीदा था। पुलिस इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों के मूवमेंट का सही पता चल सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।